चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 11 की, जिन्होंने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो मृतक बिल्डर की अकाउंट से करोड़ों रुपए चुराने की तैयारी में थे। दरअसल कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले बिल्डर के बैंक खाते से करोड़ों रुपए उड़ाने की साजिश रच रहे थे। इस साजिश में बिल्डर के नौकर और एक बैंक कर्मचारी भी शामिल थे, जिसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को लगी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इन लोगों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और बिल्डर के फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा किए गए पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 20 जून को बिल्डर के कोरोना से मरने के बाद वो लोग इस साजिश में जुट गए थे और बिल्डर के नाम कुछ फर्जी कागजात भी तैयार करवा ली थी। दरअसल बिल्डर के मैनेजर ने जुहू पुलिस स्टेशन में कार्यालय से बैंक के कागजात चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूनिट 11 के पीआई अडाव इनको एक जानकारी मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, जिसके तहत प्रकाश काटीवाला नाम के एक बिजनेसमैन है जिनका देहांत 20 जून को कोविड-19 की वजह से हुआ था। तो उस बिजनेसमैन के इंतकाल के बाद में उसके कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय उसके डुप्लीकेट डिटेल्स बना के उसके माध्यम से उसके बैंक से काफ़ी सारा पैसा, करोड़ रुपए उससे ट्रांसफ़र करने वाला इलीगल, इस तरह की जानकारी मिली थी। इसके तहत यूनिट 11 ने दहिसर एरिया में एक रूम में एक कार्रवाई का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने 4 लोगों को हिरासत में लिया। तो इसमें पता चला शफीक शेख नाम का एक आरोपी है इसमें, जो प्रकाश काटीवाला इनके एक ऑफिस में काम करता था 15 साल से। इसने वहाँ से बैंक के काफ़ी सारे डिटेल्स, चेक्स और अन्य दस्तावेज, साथ में कुछ कैश वहाँ से उसने चुराई थी। साथ में इसके माध्यम से उसने अपना और एक साथीदार है जिसका नाम स्वप्निल ओगलेकर है, जिसके माध्यम से जो मृतक थे प्रकाश काटीवाला, इनके आधार कार्ड में उसका फ़ोटो चिपका के उसकी डिजिटल कॉपी बना के एयरटेल के गैलरी में जाके मृतक बिजनेसमैन का एक दूसरा सिम कार्ड आपने बना के लिया था, जो सिम कार्ड मृतक के बैंकों के ट्रांजैक्शन में रजिस्टर था। इस तरह से उन्होंने सिम कार्ड हासिल करने के बाद में अरशद सैयद नाम से और एक इसमें आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिस आरोपी ने अलग अलग बैंकों में काम किया है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में और गल्फ कंट्री में भी वो काफ़ी साल बैंक में काम कर रहा था। वह लॉकडाउन में इंडिया में वापस आया था। उसके माध्यम से उन्होंने उस मृतक के अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे ट्रांसफ़र करने की योजना बनाई थी और इनके साथ में इनको कृतिश मांडलिया नाम का एक आरोपी है जो इनको मदद कर रहा था और साथ में इस तरह का पूरा क्राइम का आयोजन किया था। इस तरह की बात पता चलने के बाद में जब रेड में हमने देखा तो इस आरोपियों ने उस मोबाइल के माध्यम से अपने मोबाइल पे काफ़ी सारे ऐप्स, जो ऑनलाइन ऐप्स होते हैं जिसमें पेमेंट ऐप्स के गूगल ऐप्स है और बाकी सारे ऐप्स डाउनलोड किए थे। उसमें आगे प्रोसीजर करते हुए उन्होंने उसमें OTP मंगवाया था और आगे जाके बनावट यूज़र ID और पासवर्ड के माध्यम से बैंक से ट्रांसफ़र करने वाले थे। तो इस तरह का करने की जब उनकी कार्रवाई चली थी तभी उसको इंटरसेप्ट करके इस तरह से किया था। इसमें उनके मृतक के यहाँ पे काम करने वाले उनके किरीट पंचाल नाम के उनके मैनेजर थे, उन्होंने इसमें FIR दी थी, जिसके तहत जुहू पुलिस स्टेशन में फॉर्जरी, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के सेक्शन के तहत IPC में हमने FIR दर्ज की थी। यूनिट 11 इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने इस तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए IP एड्रेस जो रिफ्लेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन में, वह इंडिया के बाहर के आने चाहिए, इसलिए उस तरह के ऐप्स भी अपने लैपटॉप में उन्होंने डाउनलोड किए थे। वो लैपटॉप भी इस कार्रवाई में जब्त किया गया है और बाकी के डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं। ये भी बात इन्वेस्टिगेशन में पता चल रही है कि ये जो मृतक है प्रकाश काटीवाला एक बिजनेसमैन है। इनके एडलेप्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी थी, साथ में प्रभा प्रॉपर्टीज़ नाम से कंपनी है। काफ़ी दिन पहले इनकी केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी
और साथ में ये बिजनेस प्रॉपर्टी के बिजनेस लाइन में होने की वजह से काफ़ी सारे इनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ थी। इनकी जो नॉमिनी थी उनकी पत्नी थी जो बीमार चलती थी, बेड रिडन टाइप में थी, और इसका पूरा चीज़ों का फ़ायदा लेते हुए ये आगे जाके इनकी प्रॉपर्टी भी हथियाने की कोशिश करने की इनकी योजना थी। इस तरह की प्राथमिक माहिती हमें मिल रही है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम देखा तो महिला के अकाउंट में 35 लाख से ज़्यादा रुपये होने की बात सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन में जब हमने आरोपियों को माननीय न्यायालय के सामने हाजिर किया तो 31 तारीख तक PCR दिया गया है। इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच द्वारा